श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम परायणे। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ और श्री विष्णु जी का नाम लेकर आज के वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हजारों नामों के बराबर केवल राम का नाम है। राम यानी कि भगवान विष्णु के अंशावतार। तो चलिए आज जान लेते हैं एकादशी यानी विजया एकादशी व्रत कथा। विजया एकादशी 6 और 7 दोनों ही तारीखों में रखी जाएगी। जैसा कि एकादशी व्रत में कथा श्रवण करना बहुत अधिक लाभप्रद होता है। तो दोस्तों, कथा श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम गणपति का ध्यान करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का ध्यान करते हुए कथा श्रवण करें। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। यह इस बार जो है वो पड़ रही है 6 और 7 दोनों ही तारीखों में। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बताया है कि इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्ता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने इस एकादशी का व्रत पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए संसारी लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लंका विजय के लिए जब भगवान राम सागर तट पर वानर सेना के साथ पहुंचे, तब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह सेना सहित सागर पार कैसे करेंगे। ऐसे में लक्ष्मण जी ने राम को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप सबको जानते हैं और ये मानवीय लीला कर रहे हैं। उस कारण से आप इस छोटी समस्या को लेकर चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पास में ही निवास करने वाले वक्तालभ्य ऋषि से मिलें। ऋषि यहाँ से आगे का मार्ग सुझा सकते हैं। लक्ष्मण जी के अनुनयपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान राम वक्तालभ्य ऋषि के पास गए। ऋषि को अपनी सारी परेशानी बताई और कोई मार्ग सुझाने के लिए कहा। ऋषि ने बताया कि आप सेना सहित फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सेना सहित भगवान नारायण की पूजा करें। यह विजया नाम की एकादशी है जो आपको आगे ले जाने का मार्ग बनाएगी। एक कलश पर पलव रखकर भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। इनकी रात्रि में पूजन करें, भगवान का नाम स्मरण करें, कीर्तन करें, भजन करें। अगले दिन सुबह भगवान की पूजा करें, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। इस व्रत से प्रतिष्ठा, विजय, संकट से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस एकादशी व्रत कथा को सुनता और पढ़ता है, उसे वाजपेयी नामक यज्ञ के करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। विजया एकादशी की व्रत कथा श्रवण करने से व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है तथा सभी संकट और परेशानियों से मुक्त हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं विजया एकादशी की एक और प्राचीन कथा। धर्मयाद युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? आप उसकी विधि बताइए, कृपा कर मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण से, पठन से समस्त पाप का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने यह 14 वर्ष का वनवास था। तब वे लक्ष्मण सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई। सुग्रीव जो है वो उन्हें सीता का सभी वृत्तांत बताने लगे। जटायु उन्हें सीता का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया और कुछ आगे जाकर उनकी
मित्रता सुग्रीव से हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे भी रामचंद्र और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति लेकर लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वग्दालम नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दाल ऋषि के पास गए, उनको प्रणाम कर बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप में धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों का संहार करने के लिए, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बगदालव्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र में अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दसवीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति रखें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घोड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य हर तरह के संकट, कष्ट और मुसीबतों से मुक्त हो जाता है। तो इस कथा को श्रवण करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और इस कथा को श्रवण करने के बाद भगवान विष्णु की आरती अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, कोई भी पूजा हो, पाठ हो, और पाठ और पूजा के बाद यदि हम भगवान की आरती नहीं करते हैं तो हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, आपको ज़रूर से भगवान की आरती करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इसे सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको भगवान विष्णु की आरती सुना रही हूँ, जिसे पढ़ने से जीवन से कष्ट दूर होता है, जिसे सुनने से जीवन से तकलीफ़ें दूर होती हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिनु और न दूजा, आश करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्राण ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो दोस्तों बोलिए भगवान विष्णु जी की जय। उम्मीद करती हूँ कथा आरती आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।